युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। रास्ते को लेकर विवाद था, झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, चाचा की छाती में गोली लगी, मौके पर मौत हो गई। गांव सियू माजरा का ये मामला, गोलाचीका क्षेत्र में गांव सियू माजरा से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी ने खतरनाक रूप ले लिया। खेत से घर लौट रहे चाचा भतीजे को गांव के ही एक व्यक्ति ने रास्ते में रोक लिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक बात पहुंच गई। आरोप है कि गुस्से में आकर आरोपी ने 3 गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली गुरविंदर सिंह की छाती में जाकर लगी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। गवाहों के बयान के आधार पर जांच चल रही है। फिलहाल पूरे मामले ने इलाके में कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र, सिर्फ मामूली सी बात थी, उसमें गोलीबारी हुई, क्या वो बात थी जिसके चलते झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया? देखिए काजल, ये देर रात की घटना है जब सियू माजरा के रहने वाले गुरविंदर सिंह और सतनाम सिंह जो चाचा भतीजा हैं, दोनों खेत से तोड़ी जो भूसा होता है, जो स्ट्रा होती है, उसको लेकर अपने यानी अपने गंतव्य पर जा रहे थे। तो नहर के पास से एक रास्ता है, वहां से गुजर रहे थे तो प्रताप सिंह जो आरोपी है जिसने गोलियां चलाई हैं, वो आया और कहने लगा कि ये मेरा निजी रास्ता है, यहाँ से आप लोग ना जाएं। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर विवाद जो है वो बढ़ गया, जिसके बाद प्रताप सिंह ने 3 राउंड फायर किए, जिसमें एक जो गोली है वो गुरविंदर सिंह के छाती में लगी, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। कहीं ना कहीं अगर बात करूं, 2 हफ्तों में ये गोलीबारी की दूसरी घटना है। इससे पहले भी 4 अप्रैल को एक दुकानदार पर जो गोलियां है वो की दुकान पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई थी। हालांकि पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें क्राइम की, क्राइम बढ़ता नजर आ रहा है और ये गोलाचीका एरिया में ही दोनों घटनाएं हुई थी। जी, क्राइम की बात जहां तक आप वीरेंद्र बता रहे हैं, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, आपसे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन चाहे जितनी भी सख्ती हो, पुलिस का कोई डर नहीं है, कानून का कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल काजल, जिस तरह की जो घटनाएं हैं, गोलाचीका में 2 घटनाएं हैं, पंजाब का बॉर्डर एरिया है। हाँ। और कहीं ना कहीं जिस तरह से गोलीबारी पिछली जब 4 अप्रैल को एक दुकानदार पर गोलियां दागी गई थी, उसकी दुकान पर गोलियां मारी गई थी, कहीं ना कहीं वो बच निकला था। उसके बाद ये दूसरी घटना है, दूसरे हफ्ते में ये दूसरी घटना है अप्रैल के हफ्ते में, कि जब दूसरी बार गोलियां चली हो, जिसमें एक जो व्यक्ति है गुरविंदर सिंह, उसकी मौत हुई है। हालांकि पहले वाले मामले में किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 1 करोड़ की मोटी जो फिरौती है, वो रंगदारी जो है वो मांगी गई थी। पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लेकर आरोपियों को 3 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस मामले में देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि देर रात की ये घटना है और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई वो कर रही है। काजल, कितने लोग इसमें बताए जा रहे हैं जो आरोपी हैं वीरेंद्र? देखिए फिलहाल अगर बात करें काजल, ये पुलिस मामले की जांच करी है, लेकिन फिलहाल इसमें एक ही नाम सामने आया है, प्रताप सिंह, जिसने 3 राउंड फायर किए थे और 3 राउंड फायर में से एक गोली जो है गुरविंदर सिंह की छाती में लगी थी, जिसके बाद उसकी मौत हुई। काजल, अभी तक क्या उस व्यक्ति के बारे में ये पता चल पा रहा है, कहाँ से इसके तार जुड़े हो सकते हैं, या फिर किसके कहने पर इसने किया, कितने साथी इसके हो सकते हैं, या फिर ये अकेला था? देखिए हाँ। काजल, ये पड़ोस का ही मामला है, एक ही गांव का मामला है। कहीं ना कहीं जो गुरविंदर सिंह और सतनाम सिंह दोनों अपने खेत से आ रहे थे, और जिस रास्ते से नहर के पास से जो रास्ता है, कहीं ना कहीं खेतों में जो डेरे बने होते हैं, वहां पर निजी रास्ते भी होते हैं। लेकिन जिस वक्त ये दोनों वहां से गुजर रहे थे, तो गुजरने को लेकर ही विवाद हुआ था, और कहीं ना कहीं ये खेत का या घर का आस पड़ोस का ही व्यक्ति है जो प्रताप सिंह है, तो उसी को लेकर इन दोनों का विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया
सिर्फ रास्ते से निकलने को लेकर ही ये विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि जिसमें गोलियां चली और गोली लगने के बाद गुरविंदर सिंह की मौत हुई। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। तो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोलीबारी तक बात पहुंच गई। जमीन को लेकर विवाद था, खेतों को लेकर विवाद था, रास्ते को लेकर, जो कि मामूली कहासुनी होती है, झगड़ा बढ़ता है और उसके बाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। और वहीं हरियाणा में रबी सीजन के दौरान गेहूं और सरसों की